उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी है जिसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी गई थी। सीबीआई का कहना है कि नाबालिग से जुड़े इतने गंभीर अपराध में ये फैसला न सिर्फ कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है बल्कि इससे न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। ये मामला साल 2017 का है जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि जून 2017 के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे पैसों के बदले बेच दिया। बच्ची को बाद में मांखी थाने के पास से बरामद किया गया था। लंबी ट्रायल के बाद दिसंबर 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने सेंगर को रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा था कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए सेंगर ने जनता के भरोसे को तोड़ा है और उनके पक्ष में कोई रियायत देने लायक परिस्थिति नहीं है। सेंगर ने इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी जो अभी लंबित है। इसी अपील के दौरान उन्होंने सजा निलंबन और जमानत की मांग की। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने उनकी उम्र कैद की सजा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट का तर्क था कि पॉक्सो एक्ट की धारा 5C जो कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ी है इस मामले में लागू नहीं होती क्योंकि विधायक को सीधे तौर पर लोक सेवक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि सेंगर को विश्वास या अधिकार की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति मानकर भी इस धारा के दायरे में नहीं लाया जा सकता। यहीं से विवाद और गहरा हो गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने कानून की बहुत संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या की है। एजेंसी का तर्क है कि एक निर्वाचित विधायक कोई सामान्य नागरिक नहीं होता बल्कि वो संवैधानिक पद पर बैठा ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता और राज्य के प्रति जवाबदेह होता है। सीबीआई ने यह भी कहा कि जब भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सांसदों और विधायकों को लोक सेवक माना जाता है तो बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में पॉक्सो कानून की धारा 5C के तहत उन्हें इससे बाहर नहीं किया जा सकता। एजेंसी के मुताबिक पॉक्सो एक्ट एक विशेष और पीड़ित केंद्रित कानून है जिसका उद्देश्य ताकतवर और प्रभावशाली लोगों द्वारा बच्चों के शोषण को सख्ती से दंडित करना है। इसलिए इसकी व्याख्या उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। सीबीआई ने जमानत दिए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। एजेंसी का कहना है कि उम्र कैद जैसे कठोर दंड वाले जघन्य अपराधों में सिर्फ ये तर्क कि आरोपी लंबे समय से जेल में है या अपील की सुनवाई में समय लगेगा सजा निलंबन और जमानत का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए सीबीआई ने कहा कि दोष सिद्धि के बाद सजा निलंबन एक अपवाद होना चाहिए, खासकर तब जब मामला नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ा हो। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी रिहाई से पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिससे न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा डगमगा सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है जहां सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अहम सवाल होंगे। पहला कि क्या एक विधायक को पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक या फिर विश्वास और अधिकार की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति माना जा सकता है, और दूसरा कि क्या नाबालिग से जुड़े इतने गंभीर अपराध में उम्र कैद की सजा पाए दोषी को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत देना न्याय संगत है। उन्नाव रेप सर्वाइवर और उसके परिवार ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है और सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।